और फर्जी ग्राम सभा करा करके खदान की स्वीकृति दिलवा रहे हैं। तो हम लोग अभी 670 दिनों से धरना में बैठे हैं और कहा ये रहे हैं कि भाई कम से कम संवैधानिक रूप से हमें बचने और हमारे जंगल को बचाने की हमको भी अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो हम कोई प्रस्ताव कर रहे हैं, उस पर अमल करो। जहाँ से जंगलों का विनाश किया जा रहा है और वहीं से मैं हूँ, वहीं मेरा गांव है और वहीं मेरा स्थान है। तो हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से हम लोग जो ग्राम सभा ग्राम सभा को प्रावधान है कि हम लोग ग्राम सभा करते हैं, हमें खदान में देना है नहीं देना है, और प्रस्ताव करने के बाद भी उसको सरकार नहीं मान रही है और फर्जी ग्राम सभा करा करके खदान की स्वीकृति दिलवा रहे हैं। तो हम लोग अभी 670 दिनों से धरना में बैठे हैं और कहा ये रहे हैं कि भाई कम से कम संवैधानिक रूप से हमें बचने और हमारे जंगल को बचाने की हमको भी अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो हम कोई प्रस्ताव कर रहे हैं, उस पर अमल करो, लेकिन सरकार अमल नहीं कर रही है। अभी फ़िलहाल जो पेड़ कटिंग हुआ उसमें हमारे 7 साथियों को जो हस्देव की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से 2 सरपंच हैं जो घाड़बर्रा पंचायत है जनंदन सिंह पोर्ते, और बासन पंचायत है वहाँ से श्रीपाल सिंह पोर्ते, और हस्देव के और जो मुख्य साथी हैं रामलाल करियाम, आनंद कुशरो, ऐसे लोगों को पुलिस 3:30 बजे रात में जाती है और पूरे घर को घेरा डालती है, 15 से 20 पुलिस प्रत्येक घर में, और उनको सीधे आवाज़ करते हैं और आवाज़ करने के बाद जब वो जैसे बाहर आते हैं और ऐसे उनको उसी स्थिति में पकड़ करके थाने ले जाते हैं और पूरे दिन भर मने थाने में बैठाई जाती है और पेड़ कटिंग होता है। हमारे बासन का जो सरपंच हैं उनको अभी ठंड का मौसम है, दिल्ली में जैसे ठंड है वैसे ही हमारे हस्देव की जो इलाका है वहाँ भी अच्छा ठंड पड़ता है। मात्र जो बासन की सरपंच हैं श्रीपाल पोर्ते, वो गमछा, अब कोई रात में सोएगा तो शर्ट पैंट पहन कर तो नहीं जैसे सोते हैं वैसे, मात्र गमछा को लपेट करके बाहर निकले, दरवाज़ा को खोले और चप्पल भी उनके पैर में नहीं पहने थे, और पुलिस जैसे उनको आवाज़ दिया बाहर निकलते हैं और उनको दोनों हाथ को पकड़े और बोले कि चलिए टीआई मैडम बुला रही हैं और वहीं आपको जाना है। उनको न चप्पल पहनने दिए, न कोई गर्मी कपड़ा पहनने दिए, न शर्ट पैंट पहनने दिए, और ऐसा ही उनको थाने में ले गए। और जब वहाँ जा कर के हमारे सरपंच बोलते हैं कि भाई मुझे इन लोग बिना कपड़ा के सही ले आए हैं, और अभी भी तो टीआई मैडम वहाँ से उनके लिए कपड़ा खरीद दी, लेकिन न घरे आने दिए न कुछ नहीं, उनकी सारे बातों को नहीं सुना गया। तो इस प्रकार से जो हमारे हस्देव को लड़ने वाले जो साथी हैं उनके साथ बर्बरतापूर्वक जो सरकार और जो पुलिस प्रशासन है वो कर रही है, तो बहुत दुखद है। हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और वास्तविक में हम आदिवासी हैं, जंगल का जो क्षेत्र है वहाँ हम रहते हैं। तो बात ये नहीं है कि हम एक अंधे कानून पे चलते हैं, हमारे लिए भी वहाँ संवैधानिक कानून है, हम भी विकास को भी समझते हैं, सारी चीज़ को भी समझते हैं, लेकिन हमारे साथ जिस प्रकार से बर्बरता किया जाता है और जंगल को कटवाई जाती है, अन्याय पुलिस के द्वारा हमारे साथ किया जाता है। कई साथी
7 लोगों के ऊपर फर्जी FIR दर्ज करके रखे हैं, जो हसदेव को बचाने वाले जो साथी हैं उनके ऊपर। और जब कभी भी ऐसे स्थिति आता है कि पेड़ कटिंग होना है तो उनके घर में पुलिस की टीम पहुंचती है और बोलती है कि आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप कुछ बोलोगे तो सीधे जेल में डालेंगे। ऐसे करके हर समय धमकाने का काम वहाँ चलता रहता है। और जब अभी हमारे जो 7 लोगों को उठा करके पुलिस ले गई, जब पुलिस के SP और IG हैं उनसे हमारे साथी बात करने की कोशिश किए कि भाई उनको आप उठा करके क्यों लाए थे, तो उनका कहना है नहीं, उनके पूछताछ करना था। पूछताछ कुछ नहीं होता है, जो FIR दर्ज उन लोग फर्जी तरीक़े से कर दिए हैं वो डरवाने और धमकाने के लिए। वहाँ कोई पूछताछ नहीं किया जाता है, सिर्फ उनको बैठा दिया जाता है क्योंकि उनको हमारे जंगल में उसको खदान के लिए पेड़ काटना है। तो ऐसे जो स्थिति हम लोगों का जो हसदेव के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बनाया गया है, और हम लगातार अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ अन्याय ना हो। हमारे हसदेव की जो इलाका है पूरे जीव जंतु आदिवासियों का रहवास क्षेत्र है, हसदेव नदी का कैचमेंट एरिया है, वो माने एक झूठी विकास के लिए ख़त्म ना किया जाए। और उसके लिए लगातार हम पूरे देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से अपील कर रहे हैं। और मैं अभी भी अपील करना चाहूँगा कि हसदेव को अगर हम नहीं बचाएंगे तो आगे जो भविष्य होगा वो बहुत ही नुकसान होने वाला है। जो पर्यावरण की स्थिति में हमारे जो संवैधानिक रूप से ग्राम सभा है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, 5वीं अनुसूची का पालन नहीं किया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जीव जंतु हैं उसकी रहवास है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देख करके हम आगे इस क्षेत्र को नहीं बचाएंगे तो कानून पर भी विश्वास लोग नहीं करेंगे, ऐसे हम लोगों को लगता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे देशवासी हमारे हसदेव की आंदोलन को हम 10 साल से लड़ रहे हैं, हमारे साथ आएँ और हसदेव को बचाने के लिए सब लोग सहयोग करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।